क्या मुझसे ये संभव हो सकता है? अगर मैं न बैठूं, मेरी पत्नी जो आपकी मुखिया है, अगर वो बैठ जाए और मुझसे संकल्प करा कर मेरी छुट्टी दे दी जाए, तो क्या इस तरह से जजमान बना जा सकता है? तो उन्होंने कहा कि हाँ संभव है। आचार्य जी ने कहा कि हाँ संभव है, आप जो है संकल्प करा लीजिएगा, शोभा जी जो है आपका पूजन करा लेगी। मैंने इसी बात को स्वीकार करके जजमान बनने का फैसला ले लिया। लेकिन हे माँ, माँ की शक्ति मुझे पहले दिन ही प्राप्त हुई और मुझे लगता है 9 दिन बैठने में कभी कोई इसी तरह की दिक्कत महसूस नहीं। मैं माँ से नमन करना चाहता हूँ, हे माँ, मुझे ये शक्ति जो दी है वो हमेशा के लिए माँ देना, हमेशा के लिए माँ देना। और दूसरी बात, मैं अपने अभिभावक माननीय मुखिया जी से कहना चाहता हूँ, आप जो लगातार अनवरत 27 वर्षों से इस सचंडी महायज्ञ कराते आ रहे हैं, आपका साथ हम लोग पिछले, मुझे भी याद नहीं है कि मैं इनका कब से साथ दे रहा हूं। लेकिन 2007 में जगसाला बनने की बात हुई तो जगसाला आपका फूस का था। मैंने प्रस्ताव दिया कि महाराज हर साल जगसाला हम लोग बनाते हैं, टूट जाता है, फूस का है, क्यों नहीं हम लोग पक्का निर्माण करते हैं। इन्होंने तुरंत एक झटके में कहा यह जगसाला के निर्माण कार्य आपके जिम्मेदार। मैंने तुरंत स्वीकार भी किया और आप सभी के सहयोग से जगसाला हमने 2007 में बना दिया। जो बात विश्राम गृह की बात हुई, हमारे पंडित जी लोग पूजा तो कराते थे लेकिन अपने घर को चले जाते थे। यह बात जग कमेटी को अच्छा नहीं लगता था। जग कमेटी की तरफ से हुआ कि यहाँ विश्राम गृह बनना चाहिए ताकि हमारे पंडित जी लोग यहीं रह करके पूजन पाठन कराएं। संजोग से हमारे मनोज जी अपनी जमीन को जो है दे भी चुके थे, जिसका भूमि पूजन करा भी दिया गया था। हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से जाने की यहाँ भूमि पूजन हो चुका, लेकिन हम लोगों को अच्छा नहीं लगा। अच्छा इसलिए नहीं लगा कि इसकी दूरी काफी थी। केवल पंडित जी लोग 9 दिन ही रहते, बाकी किसी काम का वो भवन नहीं रहता। मैंने मुखिया जी से तुरंत बात किया, मुखिया जी यह निर्णय जो है लिए हैं, थोड़ा सा इस पर विचार कीजिए। ये जो भवन बना रहे हैं इसका उपयोग केवल पंडित जी के लोगों के लिए अगर बन रहा है तो मात्र 9 दिन ही उपयोग होगा, बाकी 365 दिन नहीं होगा। मुखिया जी ने इस बात को स्वीकार किया और कहा कि तब जमीन की समस्या है, जमीन नहीं उपलब्ध हो रहा है। हमने कहा कि हम लोग मिल करके जमीन खोजेंगे, बात करेंगे, जमीन उपलब्ध कराएंगे। हम लोग दोनों लोग मिल करके बात किए और माता रानी का आशीर्वाद मिला, बगल में जमीन भी मिल गई। और आज हमारे मुखिया जी भव्य एक भवन विश्राम गृह का निर्माण भी कराते हैं। आगे हम लोगों के माननीय सांसद, राज्यसभा सांसद श्री सत्येंद्र चंद्र दुबे जी के द्वारा बात किया गया, प्रस्ताव रखा गया है, उनके द्वारा भी एक सामुदायिक भवन मिलने की बात कह दी गई, आश्वासन दे दी गई है। अगले सत्र में, अगले रामनवमी के पहले प्रयास रहेगा कि वह भवन बन करके तैयार हो। और इतना ही नहीं, हम लोगों की प्रयास केवल पूजा तक ही नहीं रहेगा। हम लोगों की प्रयास इस भवन के बन जाने के बाद यह सोच है इस भवन के बाद ऊपर भी, ऊपरी तला में भी भवन का निर्माण किया जाए, ताकि तमाम बहनें, माताएं बहनें आ रही हैं जग के दिन, मेला के दिन, तो आपस में बैठ करके बात करने के लिए कोई जगह दिख नहीं रहा। जब वो भवन के ऊपर भवन तैयार हो जाएगा, तमाम माताएं बहनें वहां बैठ करके अपने जग के दिन या 9 दिन या मेला के दिन आपस में बैठ करके बातचीत कर सकती। दूसरी चीज, यह भवन जब बन करके तैयार होगा तो हम लोग विवाह भवन के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। सोना भवानी गांव के लिए मैं कहना चाहता हूं, उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है प्राप्ति करने के लिए। मैं माननीय अपने इस कमेटी के अध्यक्ष जी से अनुमति भी लिया हूं, उनसे बात भी कर लिया हूं। जब भी कोई सोना भवानी गांव में बारात आएगी, आप इस भवन का प्रयोग निश्चित रूप से कर सकते हैं। दूसरी चीज, आज रामनवमी का दिन है
और इसलिए आज श्री राम जी का जन्मदिन का भी दिन है। इसलिए एक श्री रामचंद्र जी के लिए, पुरुषोत्तम श्री भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए भी एक बार जोरदार ताली से आप लोग स्वागत कीजिए। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, हमारे मुखिया जी कभी विचलित न हो, कभी किसी तरह की अंदर से उबने की भावना न हो। जैसे कि आपके द्वारा पिछले ही दिन बताया गया, 2018 के बाद हर साल चंदा जो है गांव से आप लोगों के सहयोग से 50-100 करके जो चंदा आता था, काफी मेहनत करना पड़ता धन संग्रह करने में। हमारे मुखिया जी उब जाते थे, धन संग्रह में कमी हो जाती थी। एक बार हमको टारगेट दिए 2017 में कि आपको अपने पंचायत से 1 लाख रुपया का सहयोग देना। मैंने स्वीकार किया, लेकिन रामनवमी में पूजा में अभी 2 दिन बाकी था। यही इसी तरह इसी जगह पर कार्यक्रम चल रहा था। मैंने रोड पर कहा मुखिया जी से 80,000 रुपया कलेक्शन हो चुका है, आप इसे अब स्वीकार कीजिए। मुखिया जी नाराज हो गए। मुखिया जी हमारे नाराज हो गए क्योंकि अभी 2 दिन बाकी है, आपका 1 लाख भी मैं पूरा करूंगा, घबराइए मत। मैंने 2018 में मुखिया जी को प्रस्ताव दिया कि हम लोग की समूह, हम लोग की टीम काफी लंबी है, क्यों ना हम लोग एक समिति बनावे, एक ग्रुप बनावे, इसमें सदस्यता सबको जोड़े और ये सदस्यता शुल्क निर्धारित हो 2500 से लेकर के 5000 काउंसलर। मुखिया जी ने तुरंत इस चीज को जो है प्रयोग में लाया, जिसके वजह से आज काफी लोग मां के सदस्य बन चुके हैं, जो प्रत्येक साल उनकी राशि आनी तय। कोई कार्यक्रम हो या ना हो, लेकिन उस सदस्यता शुल्क से प्रत्येक साल मां की पूजा होना सुनिश्चित है। और मैं अपने मुखिया जी के लिए कहूंगा, भगवान श्री रामचंद्र के आदर्शों को आप चलने का काम करें। मैं आपका हनुमान बन करके जीवन भर आपके समर्पित रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय सोनाम। आप लोगों के बीच में हमारे वीरेंद्र जी जो बात कही